हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। और इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। गॉट इट? तो आज हम लोग सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। करेक्ट? ठीक है। अब देखेंगे कि एजेंडा आज का क्या है हमारा। तो हम लोग देखेंगे कि जो मेरा क्या बोलते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, उसमें जो नेक्स्ट होता था और प्रीव होता था उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। गॉट इट? उसके बाद देखेंगे सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, फिर नोड देखेंगे, फिर इंसर्शन और डिलीशन देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? नॉट यूटिलाइजिंग नेक्स्ट एंड प्रीव पॉइंटर इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। गॉट इट? तो जो मेरा डब्ल्यू लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर था उसमें हम लोग क्या नहीं देखते थे, वहां पे ये नहीं देखते थे जो भी मेरा नेक्स्ट है और प्रीव है उसका जो पॉइंटर होता था ना, उसको हम लोग यूज नहीं कर रहे थे कहीं पे भी। गॉट इट? जैसे कि हम बोले क्या कि ये मेरे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा, हम बोले कि यहाँ से स्टार्ट है, इसको फर्स्ट नोड बोलते हैं, इसको एंड नोड बोल रहे हैं। गॉट इट? अब ये फर्स्ट नोड स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट नोड के जो प्रीव है इसमें नल रखा हुआ, यानी कि इसको यूज नहीं कर रही है, यूजलेस है अभी। फिर यहाँ पे जो लास्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो भी यूजलेस है। तो इसी चीज को यूटिलाइज करने के लिए, इसको जब यूटिलाइज हम लोग करेंगे तो ये बन जाता है क्या? सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। कैसे बन जाता है? हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो दोनों नोड है ना, ये दोनों नोड किसको पॉइंट करेगा? हम बोले क्या कि एक्चुअली ये तो नोड है ही नहीं, तो क्या है? तो ये पॉइंटर है। क्या है? पॉइंटर है जो कि नोड को पॉइंट करेगा। ये भी क्या है? एक प्रकार का पॉइंटर है जो कि नोड टाइप का है और दूसरे नोड को पॉइंट करेगा। हम बोले भैया तुम उठो यहाँ से और तुम पॉइंट करो लास्ट वाले नोड को। गॉट इट? फिर से लास्ट वाले का नेक्स्ट को उठाए और बोले क्या कि तुम जाके पॉइंट करो फर्स्ट वाले नोड को। बात समझिएगा। हम क्या बोले कि जो मेरा फर्स्ट नोड है उसका जो प्रीव है ना, वो लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। क्या करेगा? जो भी मेरा फर्स्ट नोड है उसका जो प्रीव है वो पॉइंट करेगा लास्ट नोड को, और जो भी मेरा लास्ट नोड है उसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को। अब यूटिलाइज कर लिए। अब जैसे ही इसको यूटिलाइज किया ना, तो इसका नाम अब हो गया, दूसरा नाम क्या हो गया? अब इसको बोलते हैं सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब जैसे ही बोलते हैं सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, तो एक्चुअली सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता क्या, चलिए समझते हैं। तो हम लोग बोले कि जो सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है ना, ये एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर का मतलब हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे कि ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है, इसको फर्स्ट नोड बोल रहे हैं, इसको लास्ट नोड बोल रहे हैं। डेट मीन्स, गॉट इट? तो जब भी हम लोग बोल रहे हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेट मीन्स यू आर सेइंग पोजीशन ऑफ नोड। गॉट इट? हम लोग दे सकते हैं पोजीशन कोई भी नोड का, और एक्चुअली उसका पोजीशन भी होता है, उसी को बोलते हैं क्या? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके? उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि जो मेरा सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है ना, ये बैकवर्ड भी जाता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है। जो कि हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़े थे तो वहां पे देखे थे कि जो मेरा डब्ल्यू लिंक लिस्ट है ना, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाता। अब वही चीज यहाँ पे भी है कि जो मेरा सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है ना, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा ही और बैकवर्ड में भी जाता। यानी कि ये बोलता क्या है कि हम दोनों तरफ जाने वाले हैं। गॉट इट? हमको नीड पड़ा आगे जाने का तो आगे जाएंगे, नीड पड़ा पीछे जाने का तो पीछे जाएंगे। गॉट इट? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते होंगे। गॉट इट? ठीक है, क्या बोलते हैं आप सोचिए, बताइए कि क्या बोलते होंगे। तो वही चीज है कि आपको पीछे जाना है तो सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में पीछे जा सकते हैं, आगे जाना तो आगे जा सकते, नो प्रॉब्लम। गॉट इट? तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड भी चलता है एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलता है, दोनों डायरेक्शन में चलता। और एक चीज, जब इसमें हम बोले क्या कि जो भी इसका प्रीव है, ये जो मेरा प्रीव है ये पॉइंट कर रहा है लास्ट नोड को, और लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है ना वो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, तो ये एक सर्कल बन लिया। अब आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा तो आप नाच के फिर यहाँ पे आ जाइएगा, नाचते रहिए, जितना राउंड घुमाना है घूमते रहिएगा, तो यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट हो गया। इसलिए इसका नाम पड़ गया सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। गॉट इट? सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट देखे थे, अब सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट देख रहे हैं। अब देखिए कि सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट देख रहे थे तो वो ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, यानी कि वो बोल रहा हम पीछे देखने वाले नहीं है।
लेकिन सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ये बोल रहा है कि हम पीछे भी देखने वाले हैं। गॉट इट? ठीक है। और ये एक तो सर्कल बन ही रहा। गॉट इट? ठीक है। अब एक चीज यहां पे दिक्कत ये आता है कि आपका सवाल ये बनेगा कि भैया आप हमको ये बताइए, ये तो फर्स्ट नोड हो गया, हमको पता कैसे चलेगा कि यही लास्ट नोड है? आपके मन में सवाल ये भी आता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि यही लास्ट नोड है? तो पता करने का सिंपल सा सवाल है, जो भी लास्ट नोड होगा उसका जो नेक्स्ट है, लास्ट नोड का जो भी नेक्स्ट होगा ना, उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, उसी को बोलेंगे लास्ट नोड। गॉट इट? और कभी कभी सिंगल होगा तो एक ही के अंदर होगा। गॉट इट? यानी कि हम लोग बोले क्या कि ये जो मेरा प्रीव है ना, तो बोले क्या कि जो भी मेरा फर्स्ट नोड है उसके प्रीव में और लास्ट नोड का जो भी एड्रेस सेम है, तो बोलेंगे यही लास्ट नोड है। ठीक है। दूसरा बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा फर्स्ट नोड है और जो भी लास्ट नोड का नेक्स्ट है, यानी कि लास्ट नोड ये रहा, ये पूरा क्या बोल दिए, इसको लास्ट नोड बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, नेक्स्ट बोल दिए। तो ये जो मेरा नेक्स्ट है, क्या है, नेक्स्ट है, इसके अंदर जो एड्रेस है फर्स्ट नोड का है, तो इसी को मानेंगे कि ये लास्ट नोड हो गया। गॉट इट? तो ये हम लोग कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं कि अच्छा ये लास्ट नोड है। जब इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब कोड करेंगे, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता क्या है, कैसे बनता, क्या बनता, नहीं बनता, और बेसिक चीज जो है वो एक बार आपका अंडरस्टैंडिंग बन गया सिंगली लिंक लिस्ट में, तो उसके बाद सब जगह बन जाएगा। गॉट इट? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है हम लोग को, नोड मिल रहा। अब जैसे देखिए हमको नोड किसका क्रिएट करना होगा, तो हम लोग देखे थे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड कैसे क्रिएट होता। नोड के अंदर तीन चीज आएंगे, बोले नोड टाइप का एक प्रीव चाहिए और एक नोड टाइप का नेक्स्ट चाहिए, जो कि दोनों ही पॉइंटर होगा। ठीक है। अब आइटम के लिए हम लोग इंट यूज किया, आप चाहिए तो स्ट्रिंग यूज कर दीजिए, नॉट प्रॉब्लम। आप चाहिए फ्लोट यूज कर दीजिए, आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, क्या बोल सकते हैं, लिंक लिस्ट के अंदर में। गॉट इट? जिस प्रकार का भी डेटा रखना चाहते हैं रख सकते हैं, बिंदास, नो प्रॉब्लम। अब देखिए क्या कि ये मेरा नोड क्रिएट हो गया। अब हम लोग बोले क्या कि नोड, ओके, और नोड में बोल दिए टी, तो मेरा एक क्या क्रिएट हो गया, नोड क्रिएट हो गया। और जिसके अंदर क्या होगा, तीन चीज होगा, एक होगा भैया प्रेम, दूसरा होगा आइटम, और तीसरा होगा नेक्स्ट। तो अब इन तीनों के अंदर डेटा असाइन करना होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, टी एरो डैश, टी एरो डैश, टी एरो डैश। यानी कि प्रेम के अंदर डेटा रखना हो, आइटम के रखना हो, या नेक्स्ट के अंदर रखना, टी एरो आइटम में रख दो, टी एरो प्रीम में रख दो, टी एरो नेक्स्ट में रख दो। गॉट इट? ठीक है। अब बोलिएगा क्या कि इसको हम लोग इसमें डेटा को ऐड करना होगा, तो कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। तो मेरा सिंपल सा जवाब आपको ये है कि अभी तक हम लोग लिंक लिस्ट के ऊपर तीन वेरिएशन देखे हैं। क्या क्या देखे हैं, सिंगली लिंक लिस्ट देखे हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट देखे हैं, और हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर, हाँ, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट भी देखे। आप चौथा देख रहे हैं जो कि है सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। गॉट इट? ठीक है। तो जब हम लोग तीन वेरिएशन देख चुके हैं, ये चौथा वेरिएशन है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए खुद का कोड बनना चाहिए आपसे। गॉट इट? नहीं बन रहा होगा तब तो हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं ही, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद का करके आना है, ताकि जब हम लोग करें तो आपके माइंड में चले, अच्छा हम ये काम कर रहे थे, यहाँ पे ये गलती कर रहे थे, इसलिए वहां पे फंस रहे थे, अब यहाँ पे ये काम ऐसे करते तो हम नहीं फंसते। तो ये सारा चीज कब आपको एनालाइज होगा, जब आप प्रैक्टिस करके आइएगा तब। आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बना नो प्रॉब्लम, किसी से नहीं बनता यार पहली बार में। गाइडेड सबको सीखना ही पड़ता है। ठीक है। लेकिन जब बनाने का आप कोशिश करते हैं ना, तो आपके माइंड में लॉजिक जो होता है ना, वो बिल्ड होता, डेवलप होता। कैसे अच्छा ये है, ऐसे कर रहे, ऐसे कर, तो सोचने का जो क्षमता है वो बढ़ रहा, और बढ़ रहा है वहां पे आप सोच लिए, दो चार चीज सोच लिए, जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे काम देखे, अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा, फिर जाके कर रहे तो और भी दो चार चीज सोचने के लिए मिल रहा। तो आप चाहते कि अपना लॉजिक को बिल्ड करें, तो पहले खुद से क्या कीजिए, टच कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। नहीं बने तो फिर हम हैं, लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए। गॉट इट? तो अब हम लोग बोल रहे हैं क्या, जो मेरा सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, इसमें क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। हम बोले ज्यादा कुछ नहीं है, इंसर्ट करना फर्स्ट में लास्ट में कोई भी नोड के बाद, जो कि अभी तक जो हमारा लिस्ट था, क्या बोल सकते हैं, असाइनमेंट था सिंगली लिंक लिस्ट का, सर्कुलर का, डब्ल्यू का,
तीनों ही सेम था, वैसे इसमें भी सेम होने वाला, बस थोड़ा सा कोड में चेंजेस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर भी है और डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी है, तो थोड़ा थोड़ा सा सब वेरिएशन में कोड थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता है, लेकिन जो वर्किंग प्रिंसिपल है तीनों चारों का सेम होने वाला। गॉट इट? इसलिए बोलते हैं कि ये लिंक लिस्ट है। तो कोशिश कीजिएगा खुद से इंप्लीमेंट करने का, और कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या दिक्कत आ रहा है आपको। हम लोग कोशिश करेंगे उस दिक्कत को आगे के वीडियो में रिजॉल्व करने का। ठीक है, अब इसमें डिलीशन करना होगा तो कहाँ कहाँ करेंगे? फर्स्ट नोट पे कर सकते हैं, लास्ट नोट पे कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक नोट को डिलीट, यानी कि हम चाहते हैं इसको डिलीट करना, आराम से कर सकते हैं। हम बोले इसको करना कर सकते हैं, इसको करना कर सकते हैं, यानी कि किसी भी नोट को डिलीट करना चाहते तो कर सकते हैं। हमको सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट एक फीचर देता है जिसके मदद से कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। गॉट इट? तो यहां तक कोई भी दिक्कत होगा आपको तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।